हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, रिसेंट ट्रेंड सीरीज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। आज उस डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिस ईयर 2022 इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड हम लोग कर लेते हैं। इन द सर्किट शोन द स्विच इज इनिशियली क्लोज्ड। आपको जो सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है उसके अंदर स्विच को इनिशियली क्या रखा गया, क्लोज रखा गया, यानी कि यहां पर स्विच कनेक्टेड है इनिशियली। ओके, इट इज ओपन एट टी इज इक्वल टू जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर बोला गया है कि स्विच को डिसकनेक्ट कर दिया गया, यानी कि ओपन कर दिया गया। ओके, एंड रिमेन्स ओपन देयर आफ्टर, और उसके बाद इसे क्या रखा गया, ओपन कंडीशन में रखा गया। फुल स्टॉप। द टाइम इन मिली सेकेंड एट विच आउटपुट वोल्टेज वी आउट बिकम्स लो इज राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, आपको बताना है यहां पर वो इंस्टेंट ऑफ टाइम जिसमें वी आउट क्या होगा, लो होगा। क्लियर है इस बात सभी को? यानी कि सिचुएशन ये है कि इनिशियली स्विच को ऑन रखा गया है। अब एक चीज समझिएगा, इस 5 वोल्ट की सप्लाई के थ्रू अगर हम यहां पर कंसिडर करें, जब स्विच यहां पर क्लोज होगा तो डेफिनेटली आप एक चीज बोल सकते हैं, ये कैपेसिटर चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात है, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। ये 5 किलो ओम रेजिस्टेंस इसका है। थोड़ा सा एक मिनट, इसको मैं सही कर दूं। 5 किलो ओम रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का थोड़ी रेजिस्टेंस है। दिस इज 5 किलो ओम एक्चुअली। ओके, अब एक चीज समझिएगा इसमें। दोस्तों, डेफिनेटली इस 1 किलो ओम और 5 किलो ओम की हेल्प से ये कैपेसिटर सप्लाई से क्या होना शुरू हो जाएगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और डीसी सप्लाई के अक्रॉस जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क थ्योरी में आपने बहुत अच्छी तरीके से समझी होंगी, सीखी होंगी। तो जब भी हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अबाउट कनेक्ट करते हैं तो उसमें चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और फॉर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मान लीजिए आपने डीसी सोर्स के अबाउट कैपेसिटर को चार्जिंग पर लगा दिया और लंबे समय तक उसको चार्जिंग पर लगा के रखा, कनेक्ट करके रखा, तो आप जानते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, फुली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी वोल्टेज की, जिस कंडीशन में कैपेसिटर एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट एलिमेंट। अंडरस्टूड? यानी कि कैपेसिटर एक बार जब फुली चार्ज हो जाता है तो एक्ट करता है एज अ ओपन सर्किट। आप चाहे तो लिख लें, एट स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ, या ऐसे लिखें, when capacitor is connected with DC source, then at steady state condition, when capacitor become fully charged, it act as a open circuit element. Okay? तो ये बात नेटवर्क थ्योरी में काफी डिटेल में की जाती है। हालांकि यहां पर भी कैपेसिटर की जो इक्वेशन है वो यूटिलाइज होगी, तो मैं जितना यूटिलाइजेशन होगा उतनी ही बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, है ना। सबसे पहले हमें बोला गया है कि कैपेसिटर का जो स्विच है यहां पर, जो स्विच जिससे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है वो इनिशियली क्लोज है। ये थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के अंदर पार्शियल इन्वॉल्वमेंट है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस का, जो नेटवर्क थ्योरी में हम पढ़ते हैं। अगर वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। वहां पर अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, एक्चुअली ये मल्टीपल टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। यहां पर ओपैम लगा हुआ है तो इसलिए ये एनालॉग का क्वेश्चन हो गया। अब इतने सेक्शन में आरसी सर्किट है तो आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस की समझ आना भी जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट माने जा सकते हैं क्योंकि 2 टॉपिक्स की आपको अच्छी स्टडी जरूरी पड़ेगी यहां पर, है ना। कोई एक टॉपिक भी वीक हुआ तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे। ओके, सो इसे हम बोल सकते हैं कि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इट्स ए गुड क्वेश्चन। आसान कहीं से कहीं तक नहीं है, एग्जैक्टली मॉडरेट भी नहीं है, इट्स मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन। ओके, मतलब एग्जाम में आप अगर ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं देन यू आर हैविंग इनफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डोंट वरी। चलिए, तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर लें आप। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जब आपने स्विच को ओपन किया t इज इक्वल टू 0 पर, उससे इमीडिएटली बिफोर कैपेसिटर में कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा था। क्योंकि एक बार जब आप स्विच को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ओके, तो उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर में सिर्फ डिस्चार्जिंग होनी है। ओके, तो जरा इस चीज को समझते हैं। एट t इक्वल टू 0 से इमीडिएटली बिफोर, यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे एट t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, तो t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव पर हम बोल सकते हैं स्विच इज कनेक्टेड
switch is connected, hence capacitor is fully charged. अब आपको थोड़ा सा मैं चार्जिंग पाथ यहां पर बताता हूं कैपेसिटर का, क्योंकि देखिए यहां पर बोला गया इनिशियली क्लोज्ड है. ऐसा नहीं है कि t इज इक्वल टू -5 सेकंड पर क्लोज किया और t इज इक्वल टू 0 पर हम पूछ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं. आपसे क्या बोला है, इनिशियली स्विच क्लोज है, मतलब ऑलरेडी एक स्टेडी स्टेट कंडीशन इसके अंदर आ चुकी है. ओके, यानी कि अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें तो 5 वोल्ट की सप्लाई के अबाउट ये कैपेसिटर इस तरह से चार्ज होगा. ओके, अगर इस सर्किट को मैं ड्रॉ करूं तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूं उसको. देखिएगा, इतना सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है. सो दोस्तों यहां पर जो स्विच है वो अब कनेक्ट हो चुका है और कैपेसिटर हो चुका है अब ओपन सर्किट. पहले इतना नोट कर लो आप, सर्किट नोट कर लिया आपने. थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा इसको, देखिएगा यहां पर VC हो गया, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, और दोस्तों यहां पर कनेक्टेड है एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और बाकी सब कुछ सर्किट के अंदर जो है वो एज इट इज चल रहा है इस तरह से. यहां पर ये जो 400 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है, 600 किलो ओम का यहां पर कनेक्टेड है, और इससे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट कनेक्टेड है वो भी इस तरह से जुड़ा हुआ है. ये हमारे पास सर्किट आ रही है कब, t इज इक्वल टू 0 से. 0 नेगेटिव का मतलब होता है इमीडिएटली बिफोर t इक्वल टू 0. आप यहां पे लिख लीजिए चाहें तो, इमीडिएटली बिफोर t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 से जस्ट पहले. ओके, वो क्या हो गया, t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव हो गया. अब जरा ध्यान दीजिए, हमने लिखा प्लस माइनस VC, यहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज है. अब कैपेसिटर का चार्जिंग पाथ क्या होगा, इस 5 वोल्ट के सोर्स के अबाउट इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 1 किलो ओम और 5 किलो ओम होंगे सीरीज में, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कोई भी करंट जाने वाला है नहीं. ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कोई करंट इसमें नहीं जाएगा. हम बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चलते हैं RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो करंट इधर जाएगा नहीं. मतलब हम बोल सकते हैं 1 किलो ओम और 5 किलो ओम क्या है, इज इन सीरीज. सो यहां से अगर हम कैपेसिटर का वोल्टेज निकालें, VC एट 0 नेगेटिव इमीडिएटली बिफोर ऑपरेटिंग द स्विच, कितना हो जाएगा बोलो. VC 0 नेगेटिव इज इक्वल टू होगा 5 वोल्ट का सप्लाई है इनटू ये 5 किलो ओम डिवाइडेड बाय 1K प्लस 5K. K से K कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आ गया दोस्तों VC ऑफ कैपेसिटर 25/6 वोल्ट. वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर कितना आ गया, 25/6 वोल्ट. ये वैल्यू आ गया यहां पर, VC ऑफ द 0 नेगेटिव 25/6 वोल्ट. ओके, पहले इसको आप नोट करें, इतना लिख लिया है सभी ने. अब t इज इक्वल टू 0 इज अ टाइम जहां पर स्विच को क्या कर दिया गया है, ओपन कर दिया गया. अब स्विच को हमने जैसे ही ओपन किया t इज इक्वल टू 0 पर, और उसके बाद इसे ओपन ही रखा गया है, मतलब बाद में फिर इसे ऑपरेट नहीं किया गया. ओके, अब आपको बताना है टाइम एट विच आउटपुट वोल्टेज V आउट बिकम्स लो. अब जरा लो का थोड़ा मतलब समझते हैं क्या है, पहले इसको लिख लो. इतना लिखा सभी ने, मतलब हम ये बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पर एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर का जो वोल्टेज है जिससे हम बोल रहे हैं VC 0, इसकी वैल्यू हमारे पास है 25/6 वोल्ट. कैपेसिटर अभी चार्ज हो चुका है. अब जरा लो और हाई मतलब समझते हैं, ध्यान दीजिएगा. यहां पर आपको लिखा गया है आइडियल कंपैरेटर. अगर ये नहीं लिखते तब भी हमको मालूम है, क्योंकि ये आइडियल कंपैरेटर ही है, इसमें फीडबैक लगा नहीं है. ओपैम्प ओपन लूप कंडीशन में जब ऑपरेट करता है तो ये सैचुरेशन मोड में वर्क करता है, और इसे हम आइडियल कंपैरेटर की तरह यूज करते हैं, या कंपैरेटर की तरह यूज करते हैं. सो दोस्तों कंपैरेटर के अंदर मैं आपको बता दूं, सभी को मालूम है वैसे, कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट है विच इज यूज्ड टू कंपेयर द इनपुट वोल्टेजेस. और पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग नोड, जैसे ये V प्लस V माइनस, ऐसे मैंने इसके इंडिकेट किया नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज, तो यहां पर जो V डिफरेंस है, V नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग नोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VD, अगर इसकी वैल्यू VD की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोस्तों आउटपुट की वैल्यू होती है प्लस V सेट. कितनी होती है, प्लस V सेट. अच्छा, प्लस V सेट यहां पे कितना है, प्लस 5 वोल्ट.
मतलब दोस्तों इस सर्किट के अंदर आउटपुट होगा +5 वोल्ट अगर कब V डिफरेंस पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज ज्यादा होगा किससे, इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज से। अब अगर हम आपसे बोलें कि VD लेस देन 0 है तो इस कंडीशन में डिफरेंस क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है बिल्कुल। तो V0 अब आ जाएगा दोस्तों माइनस ऑफ V सेट। माइनस V सेट का मतलब हो गया लो, जैसा आपको बोला गया है, दैट मीन्स -5 वोल्ट। इतनी बात पहले नोट कर लें आप अबाउट द कंपैरेटर। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा कंपैरेटर का आइडिया है, और फिर भी मैंने आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है अबाउट द कंपैरेटर वो आपके लिए रिकॉल कर दी है। तो पहले जल्दी से इसको लिख लें। लिखा सभी ने? वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। बात पूछी गई है आपको बताना द टाइम एट विच आउटपुट वोल्टेज V आउट बिकम्स लो, मतलब वो इंस्टेंट ऑफ टाइम आपको बताना है जहां पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू -5 वोल्ट हो जाए। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये भी जानना दिलचस्प होगा, तभी हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्विच कर गया। t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप नोटिस करते हैं दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, Vc0 कितना है 25/6 वोल्ट। यहां का वोल्टेज कितना है 25/6, तो ऑब्वियसली यही नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज है, बिल्कुल 25/6। अच्छा, इन्वर्टिंग नोड पे क्या क्या कनेक्टेड है, 400 किलो ओम का रेजिस्टेंस और एक 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस। गाइज एक चीज बहुत क्लियरली हमें पहले से मालूम है कि यहां पर करंट जाना है नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में करंट कितना जाएगा 0, मतलब ये 600 किलो ओम और 400 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है वो एक्ट करेगा एज अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। यानी कि अगर मैं यहां पर V इन्वर्टिंग की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आप बता पाएंगे कितनी होगी। और एक चीज और जानना जरूरी है कि ये कांस्टेंट होगी, 5 वोल्ट की सप्लाई चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। ये रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वोल्टेज डिवीजन नेटवर्क बना हुआ है। तो V नेगेटिव इक्वल टू होगा 5 इंटू दिस 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 600। किलो से किलो कैंसिल हो जाएगा तो लिखने की जरूरत हमको है नहीं। तो ये कितना हो गया है V नेगेटिव की वैल्यू, एक बार बताओ जरा। ये हो गया है 400 अपॉन 1000, ओके, सो 0.4 इंटू 5, तो 2 वोल्ट आ गया आई थिंक। एम आई राइट और नॉट? यस, 2 वोल्ट इज ओके और नॉट? यस, 2 वोल्ट इज फाइन। सो दोस्तों यहां पर V नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 वोल्ट है। अच्छा, V पॉजिटिव यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज जो कि कैपेसिटर का वोल्टेज भी है वो कितना है 25/6। सो एट t इज इक्वल टू 0 आप बोल सकते हैं कि V ऑफ नॉन इन्वर्टिंग नोड जो कि कैपेसिटर का वोल्टेज भी है इसकी वैल्यू है 25/6 वोल्ट, ओके। और जो V नेगेटिव है इन्वर्टिंग नोड वोल्टेज दोस्तों इसकी वैल्यू है कितनी 2 वोल्ट। अब जरा इस सर्किट को नोटिस कीजिए आप, V पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है 25/6, V नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट। डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव एज यूजुअल, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, डिफरेंस इज पॉजिटिव, VD इज पॉजिटिव, हैंस V0 इज व्हाट प्लस V सेट, यानी कि +5 वोल्ट। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब आपको पूछा गया है इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पर V आउट क्या हो जाए, बिकम्स लो, नेगेटिव हो जाए। अच्छा, ये नेगेटिव क्यों होगा और कैसे होगा ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब कैपेसिटर जब इससे डिस्कनेक्ट हो चुका है, यहां पर अब ये हो गया है ओपन टर्मिनल हो चुका है, तो अब कैपेसिटर को चार्जिंग का पाथ तो मिल नहीं रहा है, तो फर्दर चार्जिंग की संभावना तो है नहीं कुछ, बिल्कुल ओपैम्प में करंट जाना नहीं है। तो अब कैपेसिटर क्या होगा दोस्तों, इस पाथ से इस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अबाउट ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 5 किलो ओम के अबाउट अब कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के अंदर हीट जनरेट करना शुरू कर देगा कैपेसिटर, करंट फ्लो होगा कैपेसिटर टू 5 किलो ओम रेजिस्टेंस और डिस्चार्जिंग होना शुरू हो जाएगी कैपेसिटर की। सो अब हमें डिस्चार्जिंग वोल्टेज की इक्वेशन मालूम होना चाहिए। देखिएगा, कैपेसिटर की जो वोल्टेज इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज, कैपेसिटर, ये ट्रांजिएंट सर्किट में आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर वोल्टेज, ओके,
VC विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को याद होगा, नहीं याद है तो आप इसे याद रख लें, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। मैं इस फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन, क्या मतलब डिस्कशन मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस का फॉर्मूला है, किस तरह से डिराइव होता है, क्या एनालिसिस है, ओके, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी। यहाँ पर सिर्फ आप लिखना चाहते लिख लें, t इज इक्वल टू 0 पर अगर स्विच ऑपरेट करता है, इफ द स्विच इज ऑपरेटिंग एट t इक्वल टू 0 देन दिस इज द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ये है t इज इक्वल टू 0 प्लस पर, मतलब इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच, और ये है t इक्वल टू इंफिनिटी पर, यानी कि एट स्टेडी स्टेट आफ्टर ऑपरेटिंग द स्विच। अब जरा समझिएगा ध्यान से, कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होता है, ओके। अगर कैपेसिटर का फाइनाइट टाइम कांस्टेंट है तो कैपेसिटर का वोल्टेज कभी भी सडनली चेंज नहीं होगा। सडन चेंज ऑफ वोल्टेज विल नॉट बी अलाउड बाय द कैपेसिटर। मींस हम क्या बोल सकते हैं यहां पर, सिंस Vc एट जीरो नेगेटिव जो वैल्यू है कैपेसिटेंस की, मतलब स्विच ऑपरेट करने के इमीडिएटली पहले, वही वैल्यू है स्विच ऑपरेट करते समय, और वही वैल्यू रहेगी स्विच ऑपरेट करने के बाद, जिसकी वैल्यू है 25/6 वोल्ट। आप चाहें तो यहां पर लिख दें, सिंस कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। एक ऐसा कैपेसिटर सर्किट जिसके अंदर फाइनाइट टाइम कांस्टेंट है, वो कभी भी सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है बात सभी को इतनी? अब जरा ध्यान दीजिएगा, VC 0 प्लस माइनस VC इंफिनिटी, E ऑफ माइनस T/RC प्लस VC इंफिनिटी। अब जरा यहां पर एक चीज बताओ, आप बोला गया है स्विच ऑपरेट होना नहीं, अब मतलब ये यहां से कनेक्ट नहीं होगा कभी भी, अब सप्लाई 5 वोल्ट से, इससे कोई इसका लेना देना अब नहीं रह गया। मतलब कैपेसिटर का तो डिस्चार्जिंग होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। कब तक डिस्चार्जिंग होगा? जब तक कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हो जाता। यस और नो? ओके। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो एट इंफिनिटी हो जाएगा 0, क्योंकि चार्जिंग की कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि स्विच ही ऑपरेट नहीं हो रहा है। अब स्विच ऑपरेट नहीं हो रहा है, डिस्चार्जिंग होनी है, और डिस्चार्जिंग में आपको मालूम है दूसरी तरफ सिर्फ एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब तक ये कैपेसिटर 0 वोल्ट पे नहीं आ जाता तब तक करंट नहीं रुकेगा, क्योंकि यहां का वोल्टेज 0 है, यहां का वोल्टेज कुछ जब तक रहेगा नॉन जीरो, तब तक करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होता रहेगा। तो कैपेसिटर का फाइनल वोल्टेज हम इसे बोलें वो होगा 0। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। आर की वैल्यू हमको मालूम है 5 किलो ओम है, कैपेसिटर की वैल्यू भी हमको मालूम है 0.1 माइक्रोफेरेड है। ओके, चलिए तो पुट करेंगे, तो VCT की इक्वेशन हमारे पास आएगी दोस्तों, VC 0 प्लस यानी कि 25/6 इंटू E ऑफ माइनस T/RC। आर कितना है? 5 किलो ओम। एम आई राइट और नॉट? यस, 5 किलो ओम है, और ये 0.1 माइक्रोफेरेड है। तो 0.1 माइक्रोफेरेड यानी कि 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻³ कितना हुआ? 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻³ सो 5 इंटू 10⁻⁻4। ये आ गया वैल्यू ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज। ओके, अब आपको बताना है द टाइम एट विच V आउटपुट बिकम्स लो। अच्छा, कब आउटपुट लो होगा? पहले इतना नोट करो, लिख लिया आपने सभी ने इतना? कैपेसिटर की ये इक्वेशन हमारे पास आएगी अब यहां पर। अब जरा हम नोटिस करें इस बात को कि ये लो कब होगा? लो होगा ये जब ये सिचुएशन आएगी। अभी t इज इक्वल टू 0 पर परिस्थिति क्या है? ये सिचुएशन है, आउटपुट V0 क्या है? +5 वोल्ट है। दोस्तों यहां का जो वोल्टेज है, इन्वर्टिंग नोड का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। कैपेसिटर का वोल्टेज, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, कैपेसिटर का वोल्टेज यानी कि नॉन इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज जैसे ही 2 वोल्ट से स्लाइटली लेस देन हो तो डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, आउटपुट -V सेट आएगा। यानी कि इनिशियल वैल्यू है 25/6, अगर ये घटते घटते डिस्चार्जिंग होते होते स्लाइटली लेस देन 2 वोल्ट हो गया तो उस कंडीशन में आउटपुट V0 क्या हो जाएगा? -V सेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? द टाइम एट विच VCT becomes slightly
less than slightly less than 2 volt, V naught switches from प्लस वी सेट टू माइनस वी सेट, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्लस वी सेट से क्या हो जाएगा, माइनस वी सेट में ट्रांसफर हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। अब जरा इसके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। VCT इज इक्वल 25/6 इंटू U माइनस टी बाई 5 इन 10⁻⁴। सो अगर आप इसको एट T इज इक्वल टू T1 VC T1 इक्वल टू हमने लिया 2 वोल्ट। सो यहां से VC T1 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इस इक्वेशन में सीधा T इक्वल टू T1 हम लिखेंगे और T1 की वैल्यू अब हमें यहां से कैलकुलेट करनी है। 25/6 इंटू E ऑफ माइनस T1 बाई 5 और ये ऊपर पहुंच जाएगा 10⁴। चलिए अब इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। 12/25 इज इक्वल टू दिस, इसको पहले नोट कर लें आप जल्दी से। सो 12/25 इक्वल टू E ऑफ माइनस, यहाँ से हम लिखेंगे तो T1 या ऐसे लिख देते हैं -2 इंटू 10⁻3। सही लिखा है क्या? 10 इंटू आई थिंक सही है, -T। सो यहाँ से अगर हम सीधा इसका एंटी लॉग लेंगे, ओके, सो 1/, अगर आप शिफ्ट करें इसको तो दिस इज -2 इंटू 10⁻3t इज इक्वल टू log टू द बेस E 12/25। ओके, सो यहाँ से 12/25 अगर हम सॉल्व करें दैट इज 12/25 0.48 0.73 समथिंग। सो T इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 0.73 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 10⁻³ सो दोस्तों ये आ गया 0.36 मिली सेकेंड। T1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी दैट इज 0.36 मिली सेकेंड। ओके, सो ये क्वेश्चन एक तरह से हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज हो रहा है। और ओवरऑल वे में अगर हम देखें, इफ़ यू आर हैविंग अ बेटर कमांड ओवर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस एंड सिंपल कंपैरेटर का फिर एप्लीकेशन इसमें है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर बात करेंगे कुछ और रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बचे हुए क्वेश्चंस की। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।